पेपर क्लिप, बुक मार्क, पेंसिल टॉपर, स्टिकी नोट्स एंड डेली प्लानर। 5 ऐसी चीजें हैं जो हर स्टूडेंट के पास होनी ही चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बनाने के सबसे क्यूट और मजेदार आइडियाज बताऊंगी। हम टोटल 8 चीजें बनाने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द DIY नंबर 1, पेंसिल टॉपर, जिसमें मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 आइडियाज बताऊंगी। देखो, सबसे पहले आपको रेनबो में जितने भी कलर्स होते हैं ना, उन कलर्स की शीट लेनी है और कुछ स्ट्रिप्स कट करने के बाद एक फॉर्म शीट से ये सारे शेप के पीसेस कट कर लेने हैं। मेरे पास सारे कलर्स की फॉर्म शीट नहीं थी, इसलिए मैं इसको कट करके पेंट कर रही हूँ। और हाँ, ये जो भी चीजें मैं बना रही हूँ ना, अगर आपके पास फॉर्म शीट या ग्लिटर शीट्स नहीं है ना, तो आप नॉर्मल कलरफुल पेपर भी ले सकते हो। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर ये सारा सामान परचेज करना है तो वीडियो में मैंने टैग भी कर दिया है। अब हमें अपनी पेंसिल लेनी है, जो कि सबके पास होती ही है, और ये जो हमने छोटा सा पीस बनाया था ना, इसको पेंसिल के ऊपर लपेटना है और ग्लू के से अच्छे से चिपका देंगे। देखो, अब जो मैंने ये सेमी सर्कल बनाया था ना, इसके ऊपर हमें सारी जो ग्लिटर शीट्स हमने कट की थी उसको चिपकाना है। अब क्योंकि मैं रेनबो बना रही हूँ तो सबसे ऊपर रेड कलर होना चाहिए, और जो पेंसिल पे हमने फॉर्म लपेटी थी उसको भी चिपका देंगे। अब जो बाकी की ग्लिटर शीट्स है उनको भी मैं स्टिक करती जा रही हूँ। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन सातों कलर में से ना एक कलर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसकी जगह पे पिंक ही चिपका दिया। तो मुझे ना अंदाजा नहीं था कि कितनी लंबी स्ट्रिप्स कट करनी है, तो इसलिए मैंने बराबर कट कर ली थी, और अब जितनी भी बच रही है ना, मैं उनको यहाँ से कट कर दूंगी। फाइनली अब जो हमने क्लाउड्स बनाए थे ना, उनको भी इस पे स्टिक कर देना है। अब आपको तो बताइए, हमने इसको पेंट किया था, तो जहाँ भी पेंट किया है वहाँ पे वार्निश लगाना तो बनता है। और बस इतना करते ही हमारा रेनबो पेंसिल टॉपर तैयार है। ये तो सच में बहुत क्यूट लग रहा है। सच्ची बताऊं, मेरे इसको बनाने का बहुत ज्यादा मन था, क्योंकि मुझे रेनबो बहुत पसंद है। मैंने पहले भी रेनबो थीम में कई सारी चीजें बनाई है। अगर आप चाहते हो ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं रेनबो थीम DIYs, तो कमेंट में रेनबो लिख देना। तो चलो, अब मैं आपको पेंसिल टॉपर बनाने का दूसरा आइडिया बताती हूँ, जिसके लिए आपको एक फॉर्म शीट चाहिए और इसके ऊपर अपनी मनपसंद शेप ड्रॉ कर लो। जैसे फ्रूट्स हो सकते हैं, कोई कार्टून कैरेक्टर हो सकता है, मतलब जो भी पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एप्पल की शेप कट की है, ताकि मैं आपको प्रोसेस समझा सकूँ। और अगेन, अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप इसकी जगह पे पेपर का भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना पेपर थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म शीट से 2 एप्पल्स कट कर लिए हैं। अब इनको हमें साइड पे से चिपकाना होगा। मुझे थोड़ा जल्दी हो रही थी, तो मैं इसको टैकी बॉन्ड की हेल्प से चिपका रही हूँ। अगर आप इसको फेविकॉल से भी चिपकाते हो ना, तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। अब इसके अंदर पेंसिल इंसर्ट करने के बाद हमें पता होगा कि कितना गैप हमें रखना है, तो जो भी एक्स्ट्रा जगह खाली है ना, वहां से भी हम इसको चिपका देंगे। और लीफ को भी स्टिक कर देना है। अब लीफ को तो ग्रीन कलर का बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इसको पेंट कर दिया। और बस इतना सिंपल प्रोसेस से आपका एक इतना प्यारा पेंसिल टॉपर तैयार हो जाएगा। इसको बनाना बहुत क्विक और ईजी होता है, तो इसे ट्राई जरूर कर लेना। हमारे दोनों ही पेंसिल टॉपर्स काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो चलो, अब मैं आपको एक 2-in-1 आइडिया बताती हूँ, जिसको आप पेपर क्लिप और बुकमार्क दोनों तरह से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कुछ कॉफी स्टीरो स्टिक्स लेनी है, और एक स्टिक में से 2 पीसेस कट करने हैं, और ये छोटे बड़े होने चाहिए। इसके बाद मैं इनको स्टिक करने के लिए टैकी बॉन्ड का यूज कर रही हूँ। बस आपको यहाँ कोने पे थोड़ा सा ग्लू लगाना है और चिपका देना है। तो देखो, कुछ इस तरीके से छोटी छोटी चिमटियां बन जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे 4 क्लिप्स बनाई है। चारों के लिए मैंने अलग अलग टॉपर बनाने की सोचा है। अगर आप ज्योग्राफी की बुक या नोटबुक के लिए बुकमार्क बना रहे हो, तो इसके लिए आपको ब्लू कलर की सुपर क्ले लेनी है। तो सबसे पहले इसका गोला बनाएंगे, और इस गोले को थोड़ा सा चपटा करके हेमिस्फीयर की शेप देंगे। जो हमने ये छोटी सी चिमटी बनाई थी ना, इसको भी फेविकोल की हेल्प से इसके पीछे चिपका देना है। अब क्योंकि मैं इसको अर्थ जैसा बनाना चाहती हूँ, तो ग्रीन पेंट से थोड़ी बहुत डिटेल्स भी देनी होंगी। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मेटेलिक कलर्स को यूज करके इसको थोड़ा और शाइनी बनाया जाए, और मुझे लगता है अब ये और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इसको अच्छे से ड्राई करने के बाद इस पे वार्निश का एक कोट लगा देंगे, और बस हमारा अर्थ वाला पेपर क्लिप बुकमार्क तैयार है। अगर आप बुकमार्क इंग्लिश की बुक के लिए बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ब्लैक कलर की क्ले से एक रेक्टेंगल बनाना है, और इसके चारों तरफ ब्राउन क्ले से बाउंड्री बनानी होगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ एक ब्लैक बोर्ड। देखो, अगर आपके पास क्ले वगैरह नहीं है ना, तो आप पेपर से स्टिकर्स बना के भी इसके ऊपर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास ना अच्छी अच्छी कलर्स की क्ले नहीं थी, और ना ही मैंने मिक्स एंड मैच करके लगाई, तो इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड को अच्छे से पेंट कर दिया और इस पे ABC लिखकर वार्निश से अच्छे से कोट कर दिया। देखो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप ये वाला आइडिया ट्राई करना। तो मैं यहाँ पे एक फ्लावर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने व्हाइट क्ले से एक रस्सी बनाई, और इससे छोटे छोटे पीसेस कट करके पेटल्स की शेप देके आपस में ऐसे अटैच कर रही हूँ। ये किसी भी थीम पर बेस्ड नहीं है, तो आप इसे किसी भी नोटबुक बुक में लगा सकते हो। तो फ्लावर हो चुका है तैयार। अब इसके बीच का गोला बनाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये कौन सा फ्लावर बना रही हूँ। आई थिंक मैं सनफ्लावर बना रही हूँ, बट फिर मुझे इसको येलो कलर से बनाना चाहिए था ना। चलो, अगर मुझे पेंट करना होगा तो मैं इसको बाद में पेंट कर दूंगी। पहले इसके पीछे पेपर क्लिप लगा देते हैं, और थोड़ा सा टेक्सचर भी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं सोच रही हूँ क्यों ना मेटेलिक कलर से इसको पेंट कर दे, इससे इसमें और ज्यादा चमक आ जाएगी।
अब क्योंकि ये बिल्कुल सनफ्लावर जैसा लग रहा है, बस येलो नहीं है, तो मुझे लगा इसको येलो पेंट कर देना चाहिए, तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, अब लग रहा है ना बिल्कुल सनफ्लावर। तो इसी के साथ हमारी तीनों पेपर क्लिप्स का बुक मार्क्स तैयार हैं। देखो, आप ऐसे ये चिमटी खोलकर बुक में लगा सकते हो, तो ये पेपर क्लिप का काम भी करेगी और बुक मार्क का भी। तो है ना कमाल का आइडिया। चलो इसी बात पे लाइक कर दो। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पेपर क्लिप्स तो 3 ही बनाई है, बट चिमटियां तो 4 बनाई थी, एक का क्या हुआ। तो उसके लिए मुझे एक बहुत कमाल का आइडिया है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया जाए। अब क्योंकि मैं अपना मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत ज्यादा क्यूट बनाना चाहती हूँ, इसलिए पिंक कलर की क्ले का यूज करूंगी। और ग्लास बनाने के लिए मैं प्लास्टिक शीट का यूज कर रही हूँ, जिसके लिए बस आपको एक सर्कल कट कर लेना है। देखो, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, बस मेरे मन में जो आता जा रहा है ना मैं करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पिंक कलर की क्ले से एक रस्सी बनाई और इसको मैं इस प्लास्टिक शीट के सर्कल के अराउंड चिपकाती जा रही हूँ B7000 ग्लू की हेल्प से। अगर आपके पास ये नहीं है तो फेविकोल का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे तैसे करके मैंने प्लास्टिक शीट के अराउंड ये क्ले चिपका दी है। अब जो हमने चिमटी बनाई थी ना, इसको भी चिपका देते हैं। लेकिन इसके बाद मुझे ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी क्ले लगा दूं, जिससे कि लगे कि हाँ ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बना रही हूँ, फिर देख रही हूँ, थोड़ा सा बना रही हूँ, फिर देख रही हूँ। मतलब जो चीज में मुझे सिंपल लगेगी ना, मैं उसको इम्प्रूव करती चली जा रही हूँ। यार ये बन तो चुका है, बट ये इतना सिंपल तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर बिल्ली के कान भी लगा दूं। अब तो ये और ज्यादा क्यूट लग रहा है। हाँ, लेकिन इसके बाद मैंने इसको पेंट भी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा अगर हम इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दिए तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। और ऐसा करते करते मैं मेटालिक कलर्स भी ले आई। अब देखो यार, मेरा प्लान तो यहीं तक था, लेकिन इसके बाद मुझे एक मस्त आइडिया आया। मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसके अंदर थोड़े से सीक्वेंस डाल दूं, थोड़े से मोती डाल दूं और इसके ऊपर से एक और प्लास्टिक शीट चिपका दूं, तो ये एक टॉय जैसा बन जाएगा। तो इसके बाद जहाँ भी मैंने पेंट किया था ना, वहाँ पे वार्निश भी अप्लाई कर रही हूँ। और बस इतना करने के बाद हमारा टॉय वाला बुक मार्क कम पेपर क्लिप तैयार है। और बुक में लगा के भी ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था एक्सपेरिमेंट करते करते मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगी। ये तो सच में कमाल का DIY बन गया गाइस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 7th DIY, जिसमें हम स्टिकी नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ लाइट कलर्स की A4 साइज की शीट्स ले लेनी है, जो आपके पास होंगी ही और किसी भी स्टेशनरी शॉप पे बड़ी आसानी से मिल जाती है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लाइनिंग वाले नोटबुक के पेजेस भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक A4 साइज की शीट से देखो कितने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब ये जितने भी रेक्टेंगुलर पीसेस थे ना, मैंने इनको स्क्वायर कट किया तो एक स्ट्रिप और निकल गई। अब हमें जरूरत होगी डबल साइडेड टेप की। देखो जो वॉलपेपर के पीछे से शीट निकलती है ना, मैंने उसको लिया और इसके ऊपर ये डबल साइडेड टेप चिपका दिया। पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ, मतलब कि मुझे डबल साइडेड टेप को कट करना था, इसीलिए मैंने इतना तामझाम किया। तो कटर से कट करने में ज्यादा मेहनत लग रही थी, तो मैंने इसको सीजर से काटा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैंने इसको क्यों बनाया है। तो अभी मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये आइडिया वर्क करेगा भी या नहीं। तो ये देखो, मैं डबल साइडेड टेप को कुछ इस तरीके से रिमूव करके उसके ऊपर चिपका रही हूँ और अब दूसरी स्टिक के ऊपर डबल साइडेड टेप लगा के ऊपर की शीट रिमूव करके इसके ऊपर चिपका दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब हम इन स्टिकी नोट्स को यूज करेंगे तो ऊपर की साइड भी एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप नजर आएगी, वो दिखाई देगी, मतलब वो ऊपर की साइड लगी हुई होगी। तो फिर मैंने ऐसे ही ट्राई करके देखा। मैंने सोचा क्यों ना मैं डबल साइडेड टेप को ऐसे लगाऊं और इसके ऊपर से डायरेक्टली पेपर को चिपका दूं। लेकिन मुझे डर था कि कहीं ये परमानेंटली स्टिक ना हो जाए, फिर तो हमारा पेज फट जाएगा ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये काफी आसानी से रिमूव हो जाती है और चिपक भी जाती है। मतलब आपका जो डबल साइडेड टेप है वो बहुत ज्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए। स्टिकीनेस को कम करने के लिए आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो और पेपर इसके ऊपर चिपका सकते हो। तो देखो इसी तरीके से मैंने जितने भी स्टिकी नोट्स बनाए थे ना, सबको स्टिक कर दिया है। और जो पतली वाली स्ट्रिप्स थी उनके मुझे एरोज बनाने हैं, क्योंकि स्टिकी नोट्स कुछ इसी टाइप्स के होते हैं। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कुछ इस तरीके से कट लगा देने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे काफी सारे रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स बनाए हैं। तो मैं इनको एक के ऊपर एक रखकर आपस में चिपका दूंगी। तो हमने ये बना तो लिया, बट अब इन्हें रखे कहाँ। तो चलो इसका कवर बनाते हैं, जिसके लिए आपको एक थिक पेपर लेना है और इससे एक बुक का कवर बना देना है। और ये जो मैंने स्टिकी नोट्स बनाए थे ना, इसके पीछे मैंने डबल साइडेड टेप लगा के इसके ऊपर चिपका दिया। एरोज को भी लगा देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये जो एरोज हैं इसके अलोंग पेपर को कट कर दिया जाए, तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फाइनली ये बन तो चुका है, लेकिन इसका टैग भी लगा देते हैं, जिसके लिए मैंने लिख लिया है नाजू आर्ट स्टिकी नोट्स। और आपको तो पता ही है मेरे पास ये सेजनिक का मिनी प्रिंटर है, तो मैंने इस प्रिंटर से ही ये प्रिंट कर लिया। आप चाहो तो पेन वगैरह से लिख भी सकते हो। और गाइज इस पे चिपकाने के बाद तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। अब कोई बता नहीं पाएगा कि हमने खरीदा है या खुद से बनाया है। तो चलो मैं आपको इसे यूज करके भी दिखा देती हूँ। देखो कितनी आसानी से रिमूव हो रहा है और चिपक भी जा रहा है। सच्ची बताऊं, मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं इसको कैसे बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने बनाना स्टार्ट किया ना, तो आइडियाज अपने आप आते चले गए। और सच्ची बताऊं, अपने DIY की हुई चीजों को यूज करने का मजा ही कुछ और होता है।
सो नाउ लेट्स मेक अ डेली प्लानर। देखो वैसे तो मेरे पास एक डेली प्लानर है, बट मैं इसमें ज्यादा कुछ लिखती नहीं हूँ, क्योंकि मजाल है कि मैं उसे अगले दिन उठा के देख लूँ कि मैंने इसमें क्या क्या लिखा था, वो काम मैं कर लूँ। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी नजरों के सामने रहे, दीवार पे चिपका रहे, मतलब मुझे नोटबुक खोलने की जरूरत ही ना पड़े। अब ये तो थी मेरी प्रॉब्लम, हो सकता है ये आपकी भी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए आप क्या करो, डेली प्लानर अगर आपके पास है तो उसका एक पेज निकाल लो और इसको प्लास्टिक शीट से कवर कर दो। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये सारी चीजें एक पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हो, फिर इसको प्लास्टिक शीट से कवर कर देना। देखो अब इसके पीछे मैं लगा रही हूँ सेलो टेप, क्योंकि हम इसको दीवार पे परमानेंटली तो चिपकाएंगे नहीं, हो सकता है हमारी जगह बदल जाए। तो सेलो टेप से कवर करने के बाद मैं सेलो टेप को ही रोल करके इसके पीछे चिपका रही हूँ और इसको वॉल पे लगा दूंगी। मतलब कि जो मेरा सेटअप है ना, मैंने उसी की वॉल पे इसको लगा दिया, क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम वहीं पे रहती हूँ। आप इसके ऊपर व्हाइट बोर्ड मार्कर से कुछ भी लिखकर इरेज भी कर सकते हो। तो आपके नेक्स्ट डे के लिए जो भी प्लान्स है ना, आप रोज रात को लिखो और अगले दिन इसको देखते रहो कि आपको क्या क्या काम करने हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारे आज के सारे DIYs कंप्लीट हो चुके हैं। सच्ची गाइज ये सारी छोटी छोटी चीजें बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। और हाँ, अगर आप चाहते हो मैं रेनबो क्राफ्ट पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में रेनबो लिखना मत भूलना। मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही जुगाड़ू आइडियाज के लिए। चलो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक अगर आपको स्कूल से रिलेटेड और भी DIYs देखने हैं तो ये रही उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट। मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।